में आपका स्वागत है। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करि वर वदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको भवन की आंतरिक प्रक्रिया के बारे में बताया था। आज मैं आपको भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कार्यालयों में रंगों के समुचित प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो व्यक्ति इस चैनल में नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि उनको हर एपिसोड की जानकारी मिलती रहे। तो सर्वप्रथम हम लाल रंग से शुरू करते हैं। लाल रंग अग्नि, ताकत व धैर्य का रंग है। ये आपके किचन रूम में होना चाहिए, आपके अग्निशमन कार्यालय में होना चाहिए, आपका पुलिस स्टेशन होना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है नारंगी रंग का। यह नारंगी रंग जल तत्व रंग है। यह विवाह के देवता का रंग है। जैसे मैरिज हाउस का रंग आप ऑरेंज कलर में करा सकते हैं। अब आता है पिंक, गुलाबी रंग। यह सर्वथा शयन कक्ष के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, ज्वेलरी शॉप, फोटोग्राफी, थिएटर, श्रृंगार प्रसाधन, मैरिज हाउस, कंसल्टेंसी व मसाज पार्लर में इस्तेमाल होता है। अब आ जाइए पीला रंग, येलो कलर। ये बृहस्पति का प्रतीक है। पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है और ये तिजोरी घर, और तिजोरी घर में मैं आपको बता दूं, पीले और लाल रंग का अगर मिश्रित योग हो तो वह धन योग बनाता है। इसलिए पीला रंग आप अब तिजोरी घर में रख सकते हैं। तिजोरी घर के अलावा डाइनिंग रूम, अध्ययन कक्ष, मैनेजर या डायरेक्टर का कमरा, बुक शॉप, वकीलों का, एडवोकेट्स के ऑफिस, शेयर मार्केट का ऑफिस, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और प्रबंधक का कमरा, ये पीले रंग में होना चाहिए। हरा रंग, शीतल हरा रंग अध्ययन कक्ष में हो सकता है। मरीजों का कमरा या जिस घर में वृद्ध है उनका कमरा हरे रंग का होना चाहिए, और डॉक्टरों का लाइट ग्रीन कमरा होना चाहिए। हरे रंग के बारे में, हरे रंग के बाद अब आ जाइए लाइट बैगनी। लाइट बैगनी शयन कक्ष में लगा सकते हैं, परंतु भवन के भीतर डार्क रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफ़ेद रंग यूँ तो घर में नहीं होना चाहिए, फिर भी आप स्टोर रूम में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद रंग आइसक्रीम पार्लर और डेयरी में इस्तेमाल हो सकता है। अब हम आपको बता दें कि भवन की आंतरिक प्रक्रिया और रंगों के अलावा हम पैसा रुपया लगा करके विभिन्न अच्छे तरीकों से मकान, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दोष रह जाता है। स्वयं भगवान श्री नारायण ने नारद जी को अग्नि पुराण में वास्तु वर्णन और वास्तु प्रतिष्ठा के बारे में बताते हैं कि सर्वारंभा दोषेण धूमे नाग्नि रिवाव्रता संभवांति यदा नृणा वास्तु दोषे अपि किं पुनः। विभिन्न अच्छे तरीकों से भवन बनवाने के बावजूद भी अगर कुछ दोष रह जाता है तो उसका निवारण
मंत्र, यंत्र और तंत्रों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको मंत्र और यंत्रों से ही निवारण करने पर ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि तंत्र अगर सही से नहीं हुआ तो वह लाभ के बजाय हानि है। इसलिए मैं कभी भी आपको तांत्रिक वस्तुओं को रखने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को तांत्रिक चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। जिसको सच्ची जानकारी है वो उससे लाभ लेते हैं, लेकिन उसके कल्याणकारी, उससे अगर कल्याणकारी कार्य किया जाए तो फलीभूत होते हैं। खैर, यंत्रों में कृत्ता यंत्र, कदर्भा यंत्र और इंद्राणी यंत्र, इनसे वास्तु का समाधान किया जा सकता है। अब मैं आपको 8 दिशाओं के बारे में, किन किन यंत्रों का इस्तेमाल करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पूर्वी दिशा, ईस्ट। ईस्ट दिशा में जो द्वार हैं या पूर्वाभिमुखी जो मकान है उसमें सूर्य यंत्र स्थापित करके उसके दोष को दूर किया जा सकता है। पश्चिमी दिशा में वरुण यंत्र या समी वृक्ष लगाया जा सकता है, परंतु समी वृक्ष मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा में बुध यंत्र या तोता का चित्र लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा में मंगलकारी यंत्र भैरव जी या हनुमान जी का चित्र या गणेश जी का दक्षिणावर्ती चित्र लगा सकते हैं। अब इन 4 दिशाओं के अलावा 4 अन्य दिशाओं के बारे में मैं आपको बता दूं। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। ईशान कोण में अगर आपका द्वार है तो रुद्र तोरण लगा सकते हैं। ईशान, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान दिशा में अगर आपके भवन में कोई दोष है तो रुद्र तोरण यंत्र लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में अगर कोई दोष है तो मंगलकारी यंत्र या हरे रंग के गणपति जी लगा सकते हैं। अब आप आ जाइए साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में राहु यंत्र भूरे रंग के मिश्रित गणपति लगा सकते हैं। वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आप श्वेत गणपति या आगे पीछे रजत युक्त गणपति का चित्र लगा सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपने वास्तु का समाधान कर लेते हैं, जो हमारे दैनिक उपयोगी की चीजें हैं और भवन में प्रवेश के पहले कर लेना सर्वथा उचित है। अन्यथा आनन फानन में भवन में प्रवेश कर लेने के बाद कुछ दिनों तक कष्ट भोगने के बाद अगर हम उसका निवारण करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई मोल नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन, तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल सही तरीके से कर लिया जाए तो वास्तु दोष दूर हो जाए। जैसे कांच, शयन कक्ष में यूँ तो कांच नहीं होना चाहिए, मिरर, दर्पण नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपने भूल से भी साउथ वेस्ट में दर्पण लगा दिया तो उस घर में रहने वाले का सत्यानाश है। अगर शयन कक्ष में आपने दर्पण लगाया है तो उसे कपड़े से ढका रहने दें, इस्तेमाल करें फिर ढका रहने दें। शयन कक्ष में दर्पण नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में जूठा
नहीं गिरना चाहिए। 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होना चाहिए। अगर 3 दरवाजे एक सीध में है तो पिछले दरवाजे पर विंड चाइम लगा देते हैं, उससे एक सीध में 3 दरवाजों का दोष दूर हो जाता है। तो पहले समाधान कर लेना उचित है। इसके लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कांच, तेज रोशनी के बल्ब, मधुर स्वर लहरी घंटियाँ, मधुर स्वर लहरी घंटियाँ, क्रिस्टल बॉल, फिश एक्वेरियम और बांसुरी। बांसुरी भी लगाने का सही तरीका, जैसे मनी प्लांट लगाने की सही दिशा आग्नेय, वैसे ही बांसुरी, 2 बांसुरी कैसे लगता है लाल धागे में बांध करके, इसका भी तरीका है। जलाशय या फव्वारे, पवन चक्की या दिशा सूचक यंत्र, भारी विद्युत संयंत्र, पुष्प गुच्छ, फूलदान कहाँ लगाना चाहिए, किस कलर का कहाँ लगाना चाहिए, इसका भी बड़ा महत्व है। इनके अलावा जिन मकान के 4 दीवारी के भीतर गायें पाली जाती हैं वहाँ किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं रह जाता। और भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था के चित्र घरों में लगाने से भी आपके घर का आधा वास्तु दोष दूर हो जाता है। जिन घरों में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, बच्चे प्रसन्नपूर्वक खेलते कूदते हैं, उन घरों में आधा वास्तु दूर हो जाता है। श्री रामचरितमानस में ऐसे ही बाल वर्णन का, बालकांड में बाल वर्णन का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत बढ़िया किया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के खेलते हुए कल्पना का उन्होंने चित्रण जो किया है कि बरदंत की पंक्ति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमकै घन बीच जगह, छवि मोतिनी माल अमोलन की, घुघुरारी लटै लटकै मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलिन की, न्यवछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बुलन की। तो अगर भगवान राम के चित्र आपके घर में लगे हुए बाल्यावस्था के, या गाय बछड़ों के साथ भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा है, तो उस घर में बच्चे स्वस्थ रहते हैं और आधा वास्तु दोष दूर हो जाता है। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप अपने नए भवन में प्रसन्न पूर्वक रहें, सुखी पूर्वक रहें, धन धान्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो, पदोन्नति हो, बाल बच्चे फले फूले आगे बढ़ें। अगले एपिसोड में मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हम दैनिक जीवन में करते हैं, परंतु हमें इसका ज्ञान नहीं कि ये हम सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से। तो अगले एपिसोड में अगले रविवार को मैं आपको क्या करूं और क्या ना करें के बारे में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ।